घुंघरू की तरह बजता ही रहा है अनिरुद्ध, कभी इस पग में कभी उस पग में। यही दोस्तों, यही हाल है अनिरुद्ध का। कभी अर्शी के पीछे पागल तो कभी झनक के पीछे पागल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्ध को ने कर दिया बॉस हाउस में एक बहुत बड़ा ऐलान। वो करने वाला है जल्द झनक से शादी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनक सीरियल में आप देखेंगे कि जो इतना हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहाँ पे पुलिस ने अगर कर दिया है बॉस हाउस में एंट्री, और अलग ही सीन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बिपाशा मैडम इतना ज़्यादा घबरा रही थी सबके सामने करने के बाद फाइनली उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट्स भी दे ही दिए। फिंगरप्रिंट्स देने के बाद भी वो काफ़ी चालाकी कर रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं कि पुलिस भी 4 कदम आगे ही होती है। वो एक हाथ का फिंगरप्रिंट दे के फिर वहाँ से निकलने लगी। तभी पुलिस बोलती है कि मैडम, आपने दूसरे हाथ का फिंगरप्रिंट तो दिया ही नहीं। और बिपाशा वहाँ घबरा जाती है और डरती घबराती बिपाशा ने अपने दूसरे हाथ का भी फिंगरप्रिंट्स दिया ही। यहाँ पे पुलिस कहती है कि हमने सभी के फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं और इसकी रिपोर्ट तैयार करके हम आपको जल्द भेज देंगे। मिस्टर अनिरुद्ध बोस झनक यहाँ पर कर देती है अनिरुद्ध की तरफ से कि वो अच्छा, यह सारा प्लानिंग इनकी ही थी। पर पुलिस को लेकर तो आदित्य आए थे। हाँ, पुलिस को तो लेकर आदित्य आए थे, लेकिन प्लानिंग इसमें सिर्फ आदित्य का ना ही तो नाम, दरअसल इस सारा दिमाग अनिरुद्ध का था। वह पकड़ना चाहता था असली गुनहगार को। तभी तो जब झनक उसे छोड़कर जाने लग गई थी तो उसे रोका था और उसे विश्वास दिलाया था कि झनक जो भी गुनहगार है ना, मैं उसे पकड़कर तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। मेरे साथ घर चलो, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा। फिर हम कैसे आगे लड़ेंगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पर झनक को भी इस बार कोई बात पता नहीं थी होती। वह खुद शॉक्ड होती है। इन सब के पीछे अनिरुद्ध का हाथ था। अनिरुद्ध भी यहाँ पे पुलिस को कहती है कि ठीक है, आप जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट तैयार करके दे दीजिएगा, फिर हम जो असली गुनहगार हैं उसे सजा देंगे। बिपाशा भाभी पर लगा यहाँ गला सूखने और लग जाता है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। और अर्शी भी काफ़ी घबरा जा रही है, क्योंकि बाकी जो बोस मेंबर है वो भी तो इस प्लान में शामिल थे। वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ अनिरुद्ध तो भले ही बिपाशा से मैसेजेस किए होंगे आदित्य को, इन सब दिमाग तो बाकी से बॉस फैमिली मेंबर्स का ही था। अर्शी भी इसमें शामिल थी, तनुजा भी शामिल थी, लाल भी शामिल था, और बॉस फैमिली के सभी मेंबर्स तो शामिल थे ही। लोग घबराना तो जायज़ ही है। इसके बाद आप देखेंगे आदित्य जो है पुलिस को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जो बॉस फैमिली काफ़ी ज़्यादा घबराई डरी हुई है कि रिपोर्ट में क्या होगा, क्या नाम आएगा, किसका नाम आएगा। बिपाशा वह काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन यहाँ तनुजा कहती है कि इससे कोई साबित नहीं होगा। मतलब न जाने इस लड़की का फ़ोन कितने लोगों ने छुआ होगा उसे, तो उसमें अगर तुम्हारा नाम आ भी जाता है तो इसमें यह थोड़ी ना प्रूफ हो जाएगा कि तुमने ही मैसेज किए हैं। जो भी हो, लेकिन यहाँ पे पर बॉस फैमिली के चेहरे पर डर देखकर दर्शकों को काफ़ी मज़ा आ रहा है। और वही दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब यहाँ से पुलिस चली जाती है तो उसके बाद अनिरुद्ध एक बड़ी अनाउंसमेंट करता है। दरअसल यहाँ पे अनिरुद्ध अनाउंसमेंट करता है कि मैं बहुत जल्द जनक से शादी करूंगा। अर्शी यहाँ गुस्से में बोलती है कि तुम क्यों उससे शादी करोगे, तुम मेरे हस्बैंड हो। अनिरुद्ध कहता है कि अर्शी, मैं तुम्हारा साथ अब और नहीं रह सकता। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है जमने वाला, कुछ भी मैच नहीं होते हैं। तुम पहली वाली अर्शी हो ही नहीं। मैंने सिर्फ जनक से प्यार किया और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। अब मैं अर्शी तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता और नहीं रह सकता। अर्शी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो भी कह देती है ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है। मैं भी अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ नहीं रहकर बर्बाद कर सकती हूँ, लेकिन तो अगर तुम किसी और के साथ रहना है तो किसी और के साथ घर बसाना है तो बसाओ, लेकिन मैं भी अब हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। दोस्तों, देखा जाए तो अनिरुद्ध ने खुद अर्शी को यह एडवाइस दिया था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारे कब का लाइफ से जा चुका होता, मैं तुम्हें छोड़ के जा चुका होता। जब अर्शी अब कमरे में जाती होती है और अनिरुद्ध आता है, तब यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट और लड़ाई होती है झनक को लेकर, जहाँ से झनक जो है सब कुछ बातें उनकी सुन लेती है। जी हाँ, अनिरुद्ध यहाँ बार बार कह रहा होता है कि तुम पहले वाली अर्शी नहीं हो। अब
तुम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो चुकी हो। तुमने झनक को बहुत ज़्यादा नफरत दिया है। तुमने कभी भी उससे प्यार की से बात नहीं किया। उसके ऊपर कितनी सारी चीज़ें गुजर रही हैं, सोच के देखो। अरे उसके पिता की मौत हो गई है, किसी ने उसके पिता पर गोली चलाई है, तो क्या वह अपने फादर के लिए स्टैंड भी नहीं लेगी, आवाज़ भी नहीं उठाएगी? झनक की ज़िंदगी को इतना बर्बाद तबाह करके रखा है तुम सब लोगों ने मिलकर। सबसे बड़ा हाथ तो तुम्हारी माँ सृष्टि मुखर्जी का ही है। उन्होंने झनक को अपना नाम नहीं दिया और उसके पिता को मरवा दिया। यहाँ पर अर्शी अपनी माँ का स्टैंड लेते हुए कहती है कि मेरे बारे माँ के बारे में कुछ मत बोलना। तुम्हें तो हमेशा झनक ही ठीक लगेगी, चाहे उसकी किसी की ज़िंदगी बर्बाद की हो, क्यों ना की हो। कर तो दी है, हम लोगों उससे पहले कितने अच्छे से रहते थे, लेकिन जब से वह हमारी लाइफ में आ गई है झनक, सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं। तो यही के अनुसार अनिरुद्ध अर्शी को कह देता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता अर्शी को कह देता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो काफ़ी पहले ही तुम्हें छोड़कर चला गया होता। अर्शी कहती है कि अच्छा, तुम इनडायरेक्टली तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। ठीक है, मैं तो चली जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। चलो ठीक है, तब तुमने अपनी ज़ुबान से अपनी ख्वाहिश जाहिर ही कर दी है, तो मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। मैं तो हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊँगी। अब तक तो मैं सिर्फ कह रही थी ऐसा, लेकिन इस बार मैं सच में करके दिखाऊँगी। मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी और हमेशा के लिए तुमको और इस घर को छोड़ के चली जा रही हूँ। वेल, यह बात अर्शी तो जो है अनिरुद्ध को तो कह तो देती है, फिर अगले ही दिन उसे सभी बोस फैमिली के सामने कह देती है कि मैं अब इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, वापस कभी नहीं आऊँगी। उसी टाइम अनिरुद्ध जो है झनक से अपनी शादी का ऐलान भी कर देता है। वह अपने फैमिली को कहने वाला है कि झनक से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, इसलिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी झनक के साथ अब बिताना चाहता हूँ। अर्शी से अपना मेरा रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप सबको इन झनक पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसी से साथ रहूँगा, इसलिए आप सब लोग कान खोल कर सुन लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा जल्द झनक से शादी करूँगा। यह चीज़ सुनते ही अर्शी एक मिनट भी वहाँ नहीं रुकती है और वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों, यहाँ अर्शी चली तो गई, इसका मतलब यह क्या झनक की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी उसकी ज़िंदगी जीने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो मेन चाल चलने वाले लोग हैं वो तो अभी भी बोस हाउस में रह रहे हैं। अर्शी चली गई तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिपाशा, तनुजा, लाल और सुबोध जैसे लोग तो हैं ही। अपने बहू के इस तरीके से घर छोड़ के जाने की वजह से वह इन झनक से लेंगे बदला। अनिरुद्ध ने तो ऐलान कर दिया कि वह झनक से शादी करने वाला है, लेकिन यह बात बोस फैमिली तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वह झनक को अपनी बहू के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और जिस लड़की से उन्होंने ज़िंदगी भर नफरत किया, हमेशा उसे नौकरानी बनाकर रखा, अब क्या उसे महारानी बनाकर रखेंगे, अपने घर की बहू बना के रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ तो दूसरी तरफ अनिरुद्ध झनक की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए, उनकी शादी को तोड़ने के लिए यह लोग तो किस तरीके के करेंगे झनक की ज़िंदगी बर्बाद। पता नहीं उसके साथ क्या क्या करेंगे, कैसे उसे नीचा दिखाएंगे। और वो बाकी जो कसर पूरी करने वाली है वो है झनक की माँ, यानी अर्शी की माँ सृष्टि मुखर्जी। जो बाकी तो दिमाग, वो तो खाली दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ भरने वाली है अर्शी के। वो उसे समझाएगी कि तुम गुस्से में अनिरुद्ध को छोड़ के आ तो गई हो, यानी तुमने तो झनक का रास्ता बड़ा आसान कर दिया। तो अब उन दोनों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा शादी करना, कोई भी उनमें बाधा नहीं डालेगा। या अर्शी कहेगी कि अब अनिरुद्ध मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, तो मैं ज़बरदस्ती उसे अपने साथ थोड़ी ना रख सकती हूँ। सृष्टि मुखर्जी कहेगी कि नहीं, तुम्हें अनिरुद्ध को छोड़कर नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो भले तुम आ गई हो, पर घर छोड़ के तो आई गई हो, अनी को छोड़कर आ गई हो, पर उसे डाइवोर्स इतनी नहीं लिया है। तुम अभी उसको डाइवोर्स देना भी मत। कुछ ऐसा करो कि अनिरुद्ध जो है झनक के शादी कर ही ना पाए। अब यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी अपनी बेटी के दिमाग में भरने वाली हैं, अनिरुद्ध के दिमाग में एक नया बम फोड़ने वाली हैं कि वह जाकर, ठीक है अनिरुद्ध तो नहीं मानेगा, लेकिन उसके सामने ऐसा बम फोड़ो कि झनक खुद ही इस रास्ते से हट जाए, खुद ही शादी करने के लिए मना कर दे। अब यहाँ पे जो है अर्शी जाती है और कहने वाली है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। और ये सब बातें झनक जब सुनेगी तो वो तो खुद ही इस रास्ते से पीछे हट जाएगी, शादी करने के लिए मना कर देगी। जितने सपने देख रहा है ना मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके, मैं उसे खुश नहीं रहने दूंगी। तुम जाओ और अनिरुद्ध को कहो कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। अनिरुद्ध के ऊपर तो मुझे इतना कुछ खास भरोसा नहीं है, लेकिन मैं यह बात अच्छे से जानती हूँ, जब यह झनक की चीज़ सुनेगी तो वह खुद ब खुद अनिरुद्ध को छोड़ कर चली जाएगी। पर दोस्तों, यहाँ देखने वाले यहाँ है कि न्यूज़ सुनने से पहले ही झनक जो है अनिरुद्ध को छोड़ के जाने वाली है, वो अपना बैग पैक कर रही है। यह देख सकते हैं कि झनक जो अपना बैग पैक करती हुई नजर आएगी, यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है।
अनिरुद्ध काफ़ी परेशान हो जाता है, जनक कहीं नहीं मिल रही है तो, और भागा भागा उसे फाइनली पकड़ ही लेता है। और वह अनिरुद्ध जनक को डांटने लग जाता है कि तुम हमेशा बिना बताए कहाँ चली जाती हो, सब तुम्हारे लिए कितना फिक्र कर रहे हैं, तुम जो है ऐसे बिना बताए चली जाती हो। फिर जनक वही अपना पुराना डायलॉग रिपीट करने वाली है, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अनिरुद्ध बार बार उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारी अकेला कभी भी नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हारा मैं हाथ थाम रहा हूँ, कभी भी उसे नहीं छोड़ने वाला। अब तुम मुझे बार बार हमेशा कहती हो ना कि आपका क्या हक है, क्या आप मुझे क्या लगते हैं कि मैं ठीक है, अब मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें वो सारा हक दूंगा और तुमसे सारा हक लूंगा, मतलब मैं तुमसे शादी करके हमेशा अपना बनाने वाला हूँ। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब किसी भी तरह का कन्फ्यूजन मैं अपनी लाइफ में रखूँगा ही नहीं। मुझे इस बात की अच्छे से क्लैरिटी हो चुकी है कि मुझे जनक और बात भी है अच्छे से जानता हूँ कि मैं अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता, वो भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती, उसे अपनी ज़िंदगी से निकालता हूँ चाहता हूँ। ये सब कुछ समझा बुझा कर वो जनक का बैग लेकर और आगे उसे वापस ले से बोस हाउस में लाएगा। उसके बाद जो बोस हाउस के तो सबको बता ही दिएगा कि आप बहुत जल्द जनक शादी करने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों यहाँ बोस फैमिली बिल्कुल भी नहीं मानने वाली है, ना ही उसकी शादी को होने देगी। यहाँ पे लोग साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएंगे इस शादी को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए, जनक अनिरुद्ध के रिश्ते को तोड़ने के लिए। वो लोग किस तरीके के जनक को टॉर्चर करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में जहर घोलने वाले हैं और कौन कौन से षड्यंत्र रचने वाले हैं कि उनकी शादी टूट जाए, उनकी शादी रुक जाए, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे